everyone, and welcome to the ACE Learning with Shivam Sir. In today's video, we will dividing into an important chapter from class 9th geography textbook, that is climate. Now you might wonder, क्या क्यों हम क्लाइमेट चैप्टर को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, क्यों हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था अबाउट द रिलीफ एंड बेस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। 6 फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था। देन इन द थर्ड चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लाइमेट के बारे में, और क्लाइमेट हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बताता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनने वाली इंडिया के अंदर, उन कॉन्सेप्ट्स को हम इस चैप्टर में क्लियर करते हैं। देन क्लाइमेट इसके बावजूद भी क्यों ज़रूरी है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बनाते हैं, इसका मतलब क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्यों, क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है कि हमें क्लाइमेट के बारे में पढ़ना चाहिए। लेट्स सी। देखिए, क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइमेट में हम बेसिकली ये देखते हैं कि हम डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं, और वो अफेक्ट पड़ता है हमारा क्लाइमेट की वजह से। जैसे आज अगर हम जैसे जिस टाइम पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दिसंबर का टाइम, तो दिसंबर में आप जानते हैं बाहर विदाउट वुलन क्लॉथ्स के आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। अगर हम विदाउट वुलन क्लॉथ्स बाहर जाते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल फील होगा। एंड इन समर हमको ऐसा लगता है कि हम जो भी पहने हुए हैं उसको भी हटा दें। क्यों? क्योंकि स्वेटिंग होती है, हॉट वार्म वेदर होता है, एंड ऑल थिंग्स। हमारी क्रॉप्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमारी इफ़ेक्ट करता है। हम क्रॉप्स जो ग्रो करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी डेली लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है क्लाइमेट से। तो in this chapter, we will explore how the climate of a place is determined, the factors that influence it, and the different types of climates found around the world. So, whether you are preparing for exams or just curious about how climate affects us, this video will give you a clear and simple understanding of this fascinating topic. Let's get started. लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम कौन कौन से एलिमेंट्स करने वाले हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो पहला हमारा रहेगा क्लाइमेट, मॉनसून एंड वेदर, इनके डिफरेंट मतलब डिफरेंस पढ़ेंगे, बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। देन क्लाइमेट कंट्रोल्स, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देन फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। देन द सीजन्स, द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन और रेनफॉल, एंड लास्ट मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। और ये चैप्टर हम करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ मैप्स, क्योंकि ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं क्लाइमेट के वो हमारे मैप्स के माध्यम से ही कंप्लीट हो सकते हैं। तो हम जो भी एनसीईआरटी बुक में जो भी मैप्स दे रखे हैं हम उनके साथ में देखते हुए चलेंगे। ओके, आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो। अगर आप एंजॉय करते हैं तो लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज क्लाइमेट। तो क्लाइमेट हम रेफर करते हैं किसको, सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, मतलब जो वेदर कंडीशंस बनती हैं हम उन सभी को जोड़कर किस पर, ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट हम कभी 1, 2 या 3 साल को देखकर नहीं करते हैं, मोर देन 30 ईयर्स के वेदर कंडीशंस को सम अप करके करते हैं। तो क्लाइमेट और कुछ नहीं है, वेदर ही है। बट चेंज क्या है, चेंज ये है कि वेदर
शॉर्ट टाइम में देखा जाता है, और क्लाइमेट फॉर द लॉन्ग टाइम। वेदर, वेदर्स एक ऐसी स्टेट है जो हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को डिफाइन करती है किसी पर्टिकुलर एरिया पर एंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एलिमेंट्स क्या रहेंगे? एलिमेंट्स अगर हम क्लाइमेट और वेदर की बात करें, कि जैसा कि मैंने बोला क्लाइमेट कुछ नहीं है, वेदर ही है, बट लॉन्ग टाइम के लिए। तो एलिमेंट्स मेरे ख्याल से आप भी समझ गए होंगे कि अलग तो नहीं होने वाले हैं। तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, यही एलिमेंट्स हैं जो हमारे वेदर और क्लाइमेट कंडीशंस को बनाते हैं। वेदर की अगर हम की पॉइंट्स की बात करें, तो वेदर कंडीशंस हमारी फ्लक्चुएट है होती हैं वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। जैसे सुबह जो हम देखेंगे तो वेदर कुछ और होगा, शाम में कुछ और होगा, दोपहर में कुछ और होगा, सोने जाएंगे तो कुछ और होगा। आज भी आप देख रहे होंगे तो दिन के टाइम पर, डे के टाइम पर अगर हम बाहर निकलते हैं तो गर्मी सी लगती है, धूप ज़्यादा होती है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं रात में हमें ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रात के टाइम पर सर्दी ज़्यादा हो जाती है। तो वेदर, ये वेदर ही है जो हर एक दिन अलग अलग पर्टिकुलर टाइम पर ये चेंज हो रहा है, तो वो वेदर। देन अगर मौसम की बात करें, तो मॉनसून हमारा जो होता है वो मौसम वर्ड से आया है, और ये एक अरेबिक वर्ड था। मौसम का मतलब कुछ नहीं है, बस एक सीज़न है। सीज़न क्या है? सीज़न भी हर एक सीज़न पर हमारी जो विंड्स होती हैं वो ब्लो करती हैं। तो रिवर्सल ऑफ विंड्स को ही हम मॉनसून बोलते हैं, जो सीज़न पर चेंज होती हैं। जैसे ड्यूरिंग द समर, तो ड्यूरिंग द समर हमारे यहाँ जो आती है वो साउथ वेस्ट विंड आती है। और इन द विंटर सीजन वी हैव सीन अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न। हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, और हमारे इंडिया में ही ये क्लाइमेट नहीं मिलता, ये हमारे एशिया के साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट पर हमें यही क्लाइमेट देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो क्लाइमेट है वो मॉनसून यानी कि विंड्स की वजह से बनता है। तो ये जो कंडीशन हमारी वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की जो विंड्स आती हैं उनकी वजह से क्रिएट होता है। इसीलिए हमारे इंडिया में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में जो मॉनसून क्लाइमेट होता है वो मॉनसून टाइप क्लाइमेट होता है। ये जो क्लाइमेट कंडीशन है इसको हम एक एग्जांपल से पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखेंगे टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो अगर हम समर की बात करें, तो समर में हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है, और ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी? नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की। तो जैसा कि हम राजस्थान के डेजर्ट में हमको देखने को मिलता है, जो टेम्परेचर है हमारे इंडिया का वो लगभग लगभग 50 डिग्री के अराउंड पहुँच जाता है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर में समर के टाइम पर भी टेम्परेचर बहुत कम रहता है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अगर हम विंटर नाइट की बात करें, तो द्रास में जो विंटर नाइट होती है वो अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक पहुंचता है। वहीं केरला के थिरुवनंतपुरम, यानी कि कैपिटल ऑफ केरला, अगर वहाँ की बात करें तो ये अबाउट टेम्परेचर रहता है 22 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हम इस एग्जाम्पल से ये समझ पा रहे हैं कि हमारे इंडिया में जो क्लाइमेट है वो अलग अलग रीजन पर अलग अलग टेम्परेचर वहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं प्रेसिपिटेशन की बात करें, प्रेसिपिटेशन मतलब जो भी बूंदाबांदी या फिर जो बारिश होती है। ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया या फिर साउथ इंडिया में तो स्नोफॉल होगी नहीं। स्नोफॉल कहाँ होती है? जहाँ पर एल्टीट्यूड हमारा ज़्यादा होता है, हमारा एल्टीट्यूड जो है वो ज़्यादा होता है, वहाँ पर स्नोफॉल होती है। स्नोफॉल होने का रीज़न क्या होता है? जो हमारा विंड्स होती हैं, विंड्स जब एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करती हैं तो वहाँ पर ड्रास्टिकली अगर टेम्परेचर किसी जगह पर गिरता है तो वो जो ह्यूमिडिटी है वो आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आइस फॉर्म इन दी आइस क्यूब्स में नहीं, स्नोफॉल क्लाउडी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि अगर हम दूसरी तरीके से आने तो जो हमारी कॉटन जो आइस होती है वो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कब? जब किसी भी जगह पर हमारी ह्यूमिडिटी को ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड टेम्परेचर मिलता है तो उसकी वजह से होता है यहाँ पर स्नोफॉल। और ये कंडीशन हमें हिमालयाज़ में देखने को मिलती हैं।
It rains over the rest of the country. The annual precipitation, अगर हम एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो मेघालय, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पड़ता है, मेघालय, तो वहाँ पर 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। और उसी जगह अगर हम दूसरी जगह बात करें तो लद्दाख में हमें देखने को मिलेगा कि पूरे साल में लगभग 10 सेंटीमीटर भी बारिश नहीं हो रही। वही हाल हमारे राजस्थान का भी है, इसीलिए लद्दाख में हमें कोल्ड डेजर्ट मिलता है और वेस्टर्न राजस्थान में हमें हॉट डेजर्ट दिखता है। Most part of the country receive rainfall from June to September, but some parts like तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है उसके कोस्टल पार्ट्स पे कुछ पार्ट पर हमें रेनफॉल ड्यूरिंग दी अक्टूबर और नवंबर मिलती है, जब हमारे जो विंड्स हैं वो वापस जा रही होती हैं, यानी कि विड्रॉल्स ऑफ द मॉनसून जब होता है तब तमिलनाडु में बारिश होती है। कोस्टल एरियाज़ की अगर हम बात करें, कोस्टल एरियाज़ में ये टेम्परेचर कंडीशन जो है वो बहुत ही कम वेरिएशंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं। क्यों? जैसा कि आप जानते हैं तो आप वहाँ पर रहता है ओशियन, और ओशियन से ही लगे रहते हैं हमारे कोस्टल प्लेन्स। तो ओशियन में होता है वाटर, वाटर की वजह से टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गिरता है ना ही ज़्यादा अप जाता है। आप जानते होंगे वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट होल्डिंग कैपेसिटी होती है एंड हीट रिलीजिंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो ईज़िली ना तो हीट रिलीज़ करते हैं ना ही हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कोस्टल एरियाज़ में जो हैं उनको टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम नदर्न प्लेन्स की बात करें तो नदर्न प्लेन्स में जो है हमारा टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लैंड एरिया है उसकी वजह से टेम्परेचर ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होता है, ड्रास्टिकली इंक्रीज़ होता है, और इसी की वजह से जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, ना कि टेम्परेचर में, टेम्परेचर की वजह से रेनफॉल में भी। और हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, हमारे जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस होते हैं, वो भी नदर्न प्लेस में ही बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ड्यू टू दी लैंड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स मीन्स जो कंडीशंस या फिर बोल सकते हैं जो एलिमेंट्स हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं उसके बारे में। क्या है? 6 मेजर कंट्रोल्स हैं। क्या? लैटिट्यूड, लैटिट्यूड आप जानते होंगे, अबाउट 181 लैटिट्यूड्स होते हैं, जिसमें 90 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है वो अबाउट दी पॉइंट होता है। तो पॉइंट साइज में हम लाइंस में काउंट नहीं करते हैं पॉइंट साइज, वैसे अदरवाइज अगर हम देखें तो हमारे टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं। देन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हमारा जो सी का फ्लो है उसके हाइट पर, मतलब सी से कितना हाइट पर हम जा रहे हैं, तो ये जो हाइट होती है उसी को हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। देन प्रेशर एंड विंड सिस्टम, प्रेशर और विंड सिस्टम हमारा एक साथ चलता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर की वजह से ही हमारा विंड का फ्लो चेंज होता है। विंड का जो ब्लो है वो हमारे प्रेशर पे डिपेंड होता है, और प्रेशर हमारे हीट पर डिपेंड होता है। तो ये दो तीन फैक्टर्स हैं जो एक साथ ही काम करते हैं, तो इस चीज़ को भी हम अच्छे से समझेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कॉन्टिनेंटलिटी मीन्स कि सी से कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वेरिएशन ज़्यादा होंगे, डिस्टेंस कम होगा वेरिएशंस कम होंगे। डिटेल में देखते हैं अभी। ओशियन करंट्स, ओशियन करंट्स भी हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। कैसे? देखेंगे। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट, तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हमारे मेनली इंडिया, इंडिया मीन्स ग्लोब पर जो लैटिट्यूड्स होते हैं वैसे तो 181 होते हैं, बट उनमें से जो मेन लैटिट्यूड्स होते हैं हम उनके बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ में आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही सन की मूवमेंट रहती है। ओके, देन उसके बाद अगर हम बात करें 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ,
नॉर्थ में आपको मिलेगा आर्कटिक सर्कल, साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, तो क्योंकि हमें पता है 23 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ हम जाते हैं तो उसके अबव जो एरिया होता है वहाँ पर हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से क्लाइमेट जो है वहाँ पर डिफरेंट होता है। बट हमारा जो इंडिया है वो लगभग लगभग 30 डिग्री के अंदर आता है, तो 30 डिग्री की वजह से यहाँ पर हमारा हीट एफिशिएंसी अच्छी रहती है। ओके, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from Rann of Kutch in the west to Mizoram in the east. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer, जो कि 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसके लगभग लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करती है ये लाइन, और हाफ नॉर्थ में आती है, हाफ साउथ में आती है, अबाउट, नॉट एग्जैक्ट, अबाउट। ओके, ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन दी सब ट्रॉपिक्स। जैसे कि हमें पता है जब हम ट्रॉपिक्स के ऊपर जाते हैं तो सब ट्रॉपिकल रीजन वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climates. It means कुछ इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन ट्रॉपिकल रीजन से बनती है, कुछ सब ट्रॉपिकल। आई होप दोनों में आप अंदर समझ गए होंगे। ट्रॉपिकल मीन्स जो 23.5 डिग्री नॉर्थ टू साउथ रीजन है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन, और 23.5 डिग्री से नॉर्थ और 23.5 डिग्री से साउथ के एक्सटेंड जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें रीजन मिलता है सब ट्रॉपिकल। तो इसी वजह से इन रीजन्स के अकॉर्डिंग हमने क्लाइमेट को नेम दिया। एल्टीट्यूड की अगर हम बात करते हैं, इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो सी लेवल से हमारा डिफरेंट जगह पर हाइट हमें देखने को मिलती है। जैसे नदर्न प्लेन्स की अगर हम बात करें, नदर्न प्लेन्स और ओशियन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। वहीं अगर हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ हमारा बहुत ज़्यादा हाइट पर है, एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। कोस्टल रीजन अबाउट टू ओशियन लेवल है, तो उसमें भी इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा। कैसे? और दूसरा ये भी हमें पता है, अगर हम एल्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा एल्टीट्यूड पे हमारे जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है। क्यों? एट ट्रोपोस्फियर में जब हम हाइट पर जाते हैं, जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे हाइट हमारी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हाइट अगर डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये उल्टा इफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से क्लाइमेट में भी चेंज आएगा। इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट अबाउट 6,000 meters. India has a vast coastal area where the maximum elevation is about 30 meters. यानी कि ज़्यादा मैक्सिमम नहीं है, एलिवेशन ज़्यादा नहीं है, 30 मीटर्स का एलिवेशन है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स। अब देखिए, क्योंकि हिमालयाज की हाइट ज़्यादा है तो इसकी वजह से नॉर्थ से आने वाली कोल्ड विंड्स को प्रिवेंट करता है हमारा हिमालय। इसकी वजह से हम एक्सट्रीम कोल्ड से बचे रहते हैं, यानी कि इंडियन क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड पर नहीं जाता ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज। ओके, देन it is because of these mountains that this subcontinent experiences comparatively milder winters as compared to Central Asia. Central Asia means जो हिमालय है, हिमालय के नॉर्थ में जो एरिया है वहाँ पर विंटर ज़्यादा कोल्ड होती है हमारे इंडिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया के कंपैरिजन में। देन प्रेशर विंड्स, अगर हम प्रेशर विंड्स की बात करें तो प्रेशर विंड्स में अगर हम पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझिए प्रेशर विंड्स का। जैसे किसी भी जगह पर अगर हीट ज़्यादा है तो वहाँ पर बनेगा लो प्रेशर, और किसी भी जगह पर अगर हीट कम है तो वहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। इतनी चीज़ समझ गए? विंड्स हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। क्यों?
किसी भी जगह पर जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों? टेम्परेचर जब किसी भी जगह पर किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ की जो एयर होगी वो थिनर हो जाएगी, और थिनर होने की वजह से अपने प्लेस को छोड़ देगी। और जब एयर अपने प्लेस को छोड़ रही है और वहाँ पर कुछ भी फिल्ड अप नहीं होगा, इट मीन्स वहाँ पर वैक्यूम बनेगा। और हमारी एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह पर वैक्यूम बनाए, वैक्यूम बनने दे। तो इसी वजह से इस जगह को फिल करने के लिए जो हाई प्रेशर वाला रीजन होता है वो विंड यहाँ पर ब्लो कर जाती है, यानी कि ये जो लो प्रेशर है वो हाई प्रेशर वाले विंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया तो चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। ओके, चलिए। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। अपर एयर सर्कुलेशन मीन्स जो हमारा सरफेस होता है, हमारे जो अर्थ का सरफेस है उस पे हमारी विंड्स का ब्लो अलग होगा। वहीं अगर हम ऊपर चले जाएं यानी कि अपर एयर सर्कुलेशन देखें तो वहाँ पर विंड्स का फ्लो डिफरेंट होगा। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मींस वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का मतलब है कि जो मेडिटेरियन सी है, इसलिए कभी कभी हम इस यहाँ से आने वाली विंड्स को मेडिटेरियन विंड्स भी बोलते हैं। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस मींस विंटर के टाइम पर ये जो वेस्टर्न है मींस जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस क्रिएटेड होते हैं, और डिस्टर्बेंस बनने की वजह से एक ओवर दी सरफेस विंड का फ्लो होता है टुवार्ड्स दी इंडिया, और इन विंड्स के माध्यम से मेडिटेरियन सी से ह्यूमिडिटी इंडिया की तरफ आती है, जो कि इंडिया के नदर्न पार्ट पर विंटर के टाइम पर बारिश कराती है, जैसे कि अभी हो रही है। जैसे हम आज दिसंबर है तो दिसंबर 28 है, तो इस दिन अभी बारिश हुई है। तो ये रेनफॉल किस वजह से हुई? क्योंकि मेडिटेरियन सी में कोई ना कोई डिस्टरबेंस हुआ होगा, और उसी डिस्टरबेंस की वजह से वहाँ से ह्यूमिडिटी उठकर हमारे इंडिया की तरफ आई। इसकी जो विंड का जो ब्लो होता है वो अबाउट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अबाउट 125 किलोमीटर के अप्रॉक्स में रहता है। 125 किलोमीटर पर आवर। इंडिया की जो प्लेस है, इंडिया की जो लोकेशन है वो अबाउट 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में है। तो इसी वजह से इंडिया में जो विंड्स ब्लो करती हैं वो ईस्टर्ली विंड्स ब्लो करती हैं। ओके, ये जो विंड हैं वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर फ्लो करती हैं। ओके, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया में कुछ विंड्स ब्लो करती हैं। उन विंड्स में से इंडिया में जो ब्लो करने वाली विंड है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और नदर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड्स हैं वो साउथ वर्ड ब्लो करती हैं। क्यों ब्लो करती हैं? क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। डिफ्लेक्ट किसकी वजह से? कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से। कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिसिस फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि बनता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, और कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से विंड्स हमारे अर्थ पर डिफ्लेक्ट होती हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट व्हाट आई मीन टू से। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था किसने? फेरल्स ने। तो इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को नाम दे दिया गया फेरल्स लॉ। क्या है फेरल्स लॉ? कि डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर।
नदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से विंड का जो डायरेक्शन होता है वो टूवर्ड्स द राइट होता है। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो ये टूवर्ड्स द लेफ्ट होता है। और दी प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। प्रेशर और विंड कंडीशंस इंडिया के ऊपर यूनिक क्यों है? उसका रीज़न हमारा कहीं ना कहीं इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन की वजह से पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि जो विंड का फ्लो है, तो प्रेशर बनने का जो रीज़न है वो इंडिया का डिफरेंट है। इसीलिए हम वो बोल रहे हैं क्या, इंडिया इज़ अ डिफरेंट और यूनिक इन दी प्रेशर और विंड कंडीशंस। देखिए मैप के माध्यम से समझते हैं। विंड का फ्लो डिफरेंट रीजन में, यानी कि डिफरेंट ट्रॉपिकल रीजन्स या फिर जो पोलर रीजन्स है वहाँ पर विंड का फ्लो डिफरेंट होता है। क्यों होता है? देखिए, जैसा कि हमें पता है कि 0 डिग्री पर होता है इक्वेटर, और इक्वेटर पर हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पूरे ही साल जो सन रहता है वो लगातार ही उसकी जो सन रेज हैं वो इक्वेटर पे पड़ती हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट होता है। एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की जो विंड्स हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट होती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से नॉर्थ में अगर हम देखते हैं तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि जो ग्लोब है, यानी कि जो अर्थ है, उसका जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। तो इस वजह से कोरियोलिसिस फोर्स लगता है, और कोरियोलिसिस फोर्स लगने की वजह से ये विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टूवर्ड्स दी राइट। और साउथ में अगर हम देखते हैं तो ये विंड्स डिफ्लेक्ट हो रही हैं टूवर्ड्स दी लेफ्ट। अच्छा, आई टी सी जेड विंड्स भी हम पढ़ेंगे। ये क्या होता है आई टी सी जेड? तो आई टी सी जेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। और इसको बोलते क्यों हैं? क्योंकि सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट से और सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट साउथ और नॉर्थ से आने वाली जो ईस्टर्ली विंड्स हैं वो एक दूसरे पर कन्वर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर और वी कैन से द फ्लो ऑफ विंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। उन्हीं फ्लो ऑफ विंड को, जो इक्वेटोरियल जो रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं आई टी सी जेड। ओके, तो आई टी सी जेड क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि जो ट्रेड विंड्स हैं, कहाँ से, नॉर्थ से और साउथ से आने वाली, वो यहाँ पर आपस में टकरा जाती हैं, और आप टकराने के बाद में एक लेयर तैयार करती हैं। उस लेयर को बोलते हैं आई टी सी जेड। देन वेस्टर्ली, ये आपको जो रीजन मिलेगा वो अबाउट 30 डिग्री तक मिलेगा। 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। इसके बीच में जो विंड्स फ्लो करती हैं वो ईस्टर्ली फ्लो करती हैं। देन उसके अबव अगर हम जाएंगे तो वेस्टर्ली विंड्स फ्लो करती हैं। ये याद रखिए, जो ईस्टर्ली विंड्स होती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। वेस्टर्ली जो विंड हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। मतलब उल्टा अगर हम देखें तो फ्लो जो है वो उल्टा है। सॉरी। देन सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जो यहाँ पर सब पोलर जो विंड्स बह रही हैं, या यहाँ पर देखिए पोलर विंड, ईस्टर्लीज बोलते हैं इनको। ओके, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रेशर बेल्ट्स डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट बनती हैं, इसी वजह से। और प्रेशर बेल्ट्स की वजह से वहाँ पर जो फ्लो ऑफ विंड है वो डिफरेंट हो जाता है। ये मैंने दूसरा मैप यूज़ किया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे कोल्ड ड्राई एयर एंड वार्म मॉइस्ट एयर। तो इक्वेटोरियल रीजन है ये, और इक्वेटोरियल रीजन पर लगातार सनरेज होने की वजह से यहाँ पर हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो एयर है वो थिन हो जाती है, और थिन होने के बाद में एयर जो है वो अपवर्ड मूव करती है। और अपवर्ड जब मूव करेगी तो यहाँ पर बनेगा क्या,
एक्सट्रीमली लो प्रेशर। और इसी लो प्रेशर को फिल करने के लिए जो कोल्ड विंड्स होती हैं वो इस जगह पर आ जाती हैं। यानी कि ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू बना रहता है। ये ओवर द सरफेस विंड्स हैं। और अगर हम ये देखें तो सरफेस से ऊपर जो आपको कुछ हाइट पर ये विंड्स देखने को मिलती हैं। ओके। तो जो एक्सट्रीम क्लाउड जो मेकिंग कंडीशन होती है वो आपको कहाँ पर मिलेगी? इक्वेटोरियल रीजन में मिलेगी। और ये आप देख रहे हैं 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, जिसके बीच में वेस्टर्लीज सॉरी ईस्टर्ली